हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए एकदम नया टॉपिक लेकर आया हूँ, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक। वो टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल। तो सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल इस वाले वीडियो कंटेंट में आपको डिलीवर करने वाला हूँ मैं, लेकिन वो आपको मैं बाद में कन्वे करूँगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक होमवर्क वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, उसका सॉल्यूशन आपको इसमें बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो इसे पॉज कीजिए, जाके पहले के वीडियोस देख कर आइए। जब वो पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए तभी वाला वीडियो आपकी हेल्प कर पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अभी बहुत इत्मीनान से इसके पहले वाले वीडियो का जो होमवर्क था उसका सॉल्यूशन अभी मुझसे सुनना है। कंफर्टेबल है अपन इस पर? एक बार आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन की फॉर्मल लैंग्वेज आप लिख कर आएंगे पिछले वाले वीडियो से। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक ट्राइंगल है, देयर इज अ ट्राइंगल ABC, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। उसने कहा था ये ट्रायंगल ABC B पर 90 डिग्री है। ये सब कुछ उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पिछले वीडियो से देख कर आना, होमवर्क है उसका। वो B पर 90 डिग्री है, ठीक है। और उसने कहा था कि ये जो लाइन्स, ये जो दोनों साइड्स है ट्रायंगल के, ये इक्वल है, मतलब AB और AC दोनों बराबर भी है, ये भी उसने कहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने कहा था क्वेश्चन में कि D कोई पॉइंट है, वो ट्रायंगल में कहीं भी बना हुआ है, ठीक है। और हमने उस D पॉइंट से क्या किया है, उस D पॉइंट से हमने दो परपेंडिकुलर खींचे हुए, लेट्स से लाइक दिस, लेट्स से लाइक दिस, ठीक है। ये दोनों ही 90 डिग्री है। यहाँ पर इसका नाम था P और इसका नाम था Q। ये उसने क्वेश्चन में बोल कर दिया हुआ है कि हमने परपेंडिकुलर DP और DQ खींचा हुआ है। कंफर्टेबल है अपन इसमें? अब उसके बाद उसने क्या कहा कि जब ये P और Q बन रहा है तो उससे जो AP की जो लेंथ है वो आती है X और इससे AQ की जो लेंथ है वो आती है Y। ये भी क्वेश्चन में गिवन है बच्चे लोग, ये सब कुछ क्वेश्चन का पार्ट है। कंफर्टेबल है, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है अगर ये डेटा आपको गिवन है तो आप बताइए कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। ये था वो क्वेश्चन आ गया समझ में? क्वेश्चन एक बार पूरा फिर से बोल रहे हैं, फ्लो में इत्मीनान से सुन लीजिए। एक ट्रायंगल है ABC जो B पर 90 डिग्री होता है, उसके AB और BC वाले साइड्स इक्वल थे। कोई एक पॉइंट था D ट्रायंगल के अंदर कहीं भी था, उससे हमने दो परपेंडिकुलर खींचे AB और AC पर, जिसका नाम P और Q दिया गया। क्वेश्चन में गिवन था कि AP की लेंथ है X और AQ की लेंथ है Y। तो आपसे पूछ रहा था कि साइन 75 की वैल्यू क्या होगी। ये दरअसल सवाल था। कंफर्टेबल है मन? ये हो गया क्वेश्चन। अब आपने हो सकता है कि इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाला होगा, नहीं भी डाला हो तो मैंने अभी आपको कन्वे कर दिया। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार इत्मीनान से आंसर कमेंट सेक्शन फीड कीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन सुनिएगा, ठीक है। अभी अगर आपको सॉल्यूशन बताते हैं इत्मीनान से सुन लीजिए। देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, इत्मीनान से सुनते जाना। उन्होंने क्या कहा है कि ये 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है, गॉट इट। अब क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है तो मुझे पता है कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब इसका अपोजिट एंगल और इसका अपोजिट एंगल, इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला, ये दोनों एंगल जो है इक्वल होने वाले हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है और साइड इक्वल है तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये है कंसेप्ट, गॉट इट। अब मेरे को पता है कि ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री तो कट गया, तो 180 में 90 कट गया तो 90 बचा होगा। अब बचे हुए 90 के लिए वो दोनों बराबर होने चाहिए, तो कौन सी डिग्री दूं कि दोनों बराबर हो जाए? तो ये आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये दोनों मुझे गिवन था। कंफर्टेबल है? तो मैंने क्या किया, मैंने 45 डिग्री फाइंड आउट कर लिया। कंफर्टेबल है अपन इसमें? ठीक है। 45 डिग्री में वो कैसे पता चला? ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री, 180 में 90 तो इसने ले लिया। अब इन दोनों को बराबर बराबर दे तो 90 का बराबर होता है 45, तो उनको 45 मिल गया इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन में एक और डेटा गिवन था, वो भी बना देता हूँ अभी, मेरे को अभी ख्याल आ रहा है। क्वेश्चन में हम लोग को गिवन था कि एंगल PAD की जो वैल्यू है वो 15 डिग्री थी। वो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, एंगल PAD की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 15 डिग्री, तो वो मेरे को क्वेश्चन में गिवन थी इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 15 डिग्री भी वो गिवन था। तो कंटेंट कैसा बना ज़रा इत्मीनान से समझ जाइए। कंटेंट ऐसा बना कि ये इतना एरिया, इतना APD वाला एरिया, ठीक है, PAD वाला इतना एरिया 15 डिग्री होने वाला है। पूरा 45 है, वो पूरा 45 जिसमें वो 15 कट गया, तो इसके लिए फिर कितना बचेगा? इसके लिए बचेगा 30 डिग्री। देख लो ज़रा इत्मीनान से, इसके लिए बचने वाला है 30 डिग्री। ओके है हम लोग?
यहाँ तक आइडिया मिल गया, ठीक है। तो पता चला वो 45 का 15 और 30 में कैसे डिवाइड हुआ, क्योंकि 15 भी क्वेश्चन में गिवन था। वो क्वेश्चन की फॉर्मल लैंग्वेज से देखना, मैं क्वेश्चन सॉल्व करते तो वो याद है कि वहाँ 15 भी गिवन था, मैं उस वक्त बोल नहीं पाया था, अभी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, अब पूरी फोटो एकदम तैयार, कंफर्टेबल है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर 75 डिग्री कहाँ पर है, क्योंकि उसी की तो वैल्यू पूछा है ना उसने, तो वो अपन कैसे पता करेंगे सर इत्मीनान से। देखो, आप देखो ट्रायंगल APD को आपको ना बराबर मेरे साथ देखते रहना है, ठीक है ना। तो अगर मैंने क्या कहा APD, तो महसूस करो भाई APD है कहाँ पर, A, P और D, ठीक है। अब ट्रायंगल APD में सारे इंटरनल एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री में यहाँ पर बन रहा है 90, दिस इज द 90। क्वेश्चन में गिवन था कि वो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब वो 90 हो गया, ये 15 हो गया, टोटल सम होना चाहिए 180। APD में टोटल सम होना चाहिए 180, ठीक है। यहाँ बना देता हूँ आपके लिए अलग से, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ऐसा है सीन कुछ, ये D है, ये A है, ये P है, ये X है, ठीक है। इसी का जूम्ड वर्जन यहाँ पे बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो कंटेंट क्या है कि यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 15 डिग्री है, तो इसके लिए कितना बचेगा, टोटल 180 होना चाहिए। 180 में 90 ये ले लिया, 90 बचा होगा, 90 में 15 वो ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा होगा 75। तो ये रहा वो 75 डिग्री जिसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, ठीक है। ये मिल गया मेरे को 75 डिग्री। अब मेरे को साइन 75 पूछ रहा है, तो साइन 75 अगर आपको निकालना है तो साइन 75 आप कैसे निकालते हो, ज़रा इसको भी देख लो भाई। साइन 75 आप कैसे निकालते हैं, ज़रा इत्मीनान से सुनना क्या बता रहे हैं। साइन 75 अगर आपको निकालना है, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वाले ट्रायंगल के कंटेक्स्ट में लिख रहा हूँ साइन 75 डिग्री। जरा समझो साइन 75 कैसे निकालते हो, ट्रायंगल विजिबल है, जरा इत्मीनान से सुनना। हम लोग को ना स्कूल टाइम पे बताया गया, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा, अभी एक बार जनरल में बता रहा हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिए। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको साइन पता करना हो तो उसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, हो सकता है आपने कभी सुना होगा। तो 75 के सामने वाला विच इज़ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इज दिस। तो मैं देखो कैसे लिखने वाला हूँ साइन 75 को, मैं लिखने वाला हूँ AP अपॉन AD, दिस इज द साइन 75, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो AP की वैल्यू हो गई x और AD की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो उसको वैसे ही मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब x जो है ना नोन है, नोन है मतलब क्वेश्चन में गिवन है, तो आंसर x के टर्म्स में आएगा ही आएगा। जैसे 10, 5, 15, 20 कोई डेटा गिवन होता है, वैसे x गिवन है और क्या। लेकिन AD नोन नहीं है, AD इज अननोन, तो क्योंकि AD नोन नहीं है इसलिए मेरे को AD फाइंड करके आना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, साइन 75 जो कि उसने क्वेश्चन में पूछा था, ये पता करने के लिए, साइन 75 पता करने के लिए मुझे किसी तरीके से सिर्फ AD पता करके आना है। अगर मैंने AD पता कर लिया तो बात बन जाएगी, आगे बात समझ में। तो मुझे किसी तरीके से सिर्फ AD निकाल कर लाना है। AD आप कैसे लाओगे, आप दूसरा वाला ट्रायंगल यूज़ कर लो। कौन सा ट्रायंगल यूज़ करोगे भैया, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ ट्रायंगल ADQ, ठीक है। ट्रायंगल ADQ का जूम्ड वर्जन यहाँ बना रहा हूँ, इत्मीनान से देख लीजिए, वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ये Q है, ये D है, ये 90 डिग्री है, ये Y है, गॉट इट, दिस इज द Y, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, ठीक है, और बस और कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है। ऐसा है कुछ, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल जो मैंने यहाँ पे बनाया आपके लिए। क्यों बनाया सर, आपको साफ साफ समझ में आना चाहिए। अब देखो ये इसकी वैल्यू है A, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ना सिर्फ AD निकाल कर लाना है, ये वाली चीज़ निकाल कर लानी है। अगर मैंने AD निकाल दिया, यहाँ पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, है ना। और Y गिवन है तो आंसर जो भी आएगा Y के टर्म्स में ही आएगा भाई, गॉट इट। तो AD है हाइपोटेनियस, गॉट इट। अब खुद सोचो, ये 90 है, ये 30 है, तो ये क्या होगा 60 होगा, है ना। टोटल सम 180 होना चाहिए, तो अब जोड़ के देख लो, 90, 30, 60 को 180 बनता है। अब ये है Y, ये है AD, तो 60 के सामने वाला होगा AD जो कि परपेंडिकुलर है, कंफर्टेबल है, AQ सॉरी, 60 के सामने वाला होगा, 60 डिग्री के सामने वाला होगा AQ जो कि परपेंडिकुलर है। तो फिर से लगा रहा हूँ साइन 60, गॉट इट। साइन 60 क्यों लगा रहे हैं सर, क्योंकि हाइपोटेनियस निकालना और परपेंडिकुलर गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस AQ अपॉन AD। तो साइन 60 वैल्यू होती है √3/2, ये आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, परेशान मत होना। AQ की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है Y और AD मुझे फाइंड आउट करना था, तो आई कैन राइट AD इज इक्वल टू 2y अपॉन √3, ठीक है। तो ये 2y अपॉन √3 यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, तो ऐसे लिखूंगा साइन 75 इज इक्वल टू x अपॉन 2y अपॉन √3,
ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से AD की वैल्यू उठाई और यहाँ पे पुट कर दिया, तो फाइनल मेरे पास आ जाएगा √3x/2y। तो अगर आपने √3x/2y कमेंट सेक्शन में डाला होगा तो आपने बिल्कुल सही डाला है, यही इसका राइट आंसर है। √3/2x इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये इत्मीनान से कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, अगर आपने इसे सॉल्व किया होगा तो मज़ा आ गया होगा। गॉट इट? ठीक है, ऐसे आप कॉपी कर लीजिए। ये पिछले वाले वीडियो का होमवर्क था, इसे इत्मीनान से देख लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इस वाले वीडियो में कन्वे करने वाला हूँ सिमिलैरिटी। तो हम लोग इस वाले वीडियो में सीखने वाले हैं मुझसे सिमिलैरिटी क्या होती है। देखो भाई, कोई भी दो ट्रायंगल होते हैं जिनकी ना कुछ क्वालिटीज़ मैच कर रही होती है। अगर पर्टिकुलर क्वालिटीज़ जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ वो मैच करने लग जाए किसी भी दो ट्रायंगल्स में, तो हम लोग उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल देते हैं। ठीक है, कैसे सर? एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लिया कि आप सोचो भाई, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बारे में सोचो। ठीक है, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बारे में अगर आप सोचते हैं तो आपको ना अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन में कुछ क्वालिटीज़ मैच होती दिखाई देंगी समटाइम्स। गॉट इट? जैसे आप विनोद खन्ना और अक्षय खन्ना के बारे में सोचो, कुछ क्वालिटीज़ आपको मैच होती दिखाई देंगी समटाइम्स, है ना। धर्मेंद्र और सनी देओल के बारे में सोचो, आपको कुछ क्वालिटीज़ मैच होती दिखाई देंगी समटाइम्स। तो क्योंकि उनमें कुछ क्वालिटीज़ मैच होती है तो हम लोग ऐसा रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, इनका एक्टिंग का स्टाइल या फिर इनके बात करने का स्टाइल सिमिलर है। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही अगर कुछ क्वालिटीज़ सेम हो जाए तो फिर हम लोग किसी भी दो ट्रायंगल के लिए यूज़ करते हैं कि यार ये जो दो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। ये ऐसी वाली बात होती है। आगे पॉइंट समझिए कि सिमिलर वर्ड का मतलब क्या होता है। सिमिलर को हम लोग हिंदी में समानता भी बोलते हैं। तो आपको दो ट्रायंगल समान लगेंगे जब कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज मैच होने लगेंगी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए, कौन कौन सी कंडीशन होती है कि हम दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल पाए, वो आपको मैं कंडीशन बता देता हूँ। तो दो कंडीशन पर दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, अगर मान लिया कोई भी दो एंगल, एनी टू एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर मान लिया उन ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाए। जैसे मान लिया एंगल ए बराबर हो गया एंगल डी के, दिस एंगल दोनों आपस में बराबर हो गए, और एंगल बी बराबर हो गया एंगल ई के, दिस एंगल बराबर हो गए। तो अगर कोई भी दो एंगल आपस में उनके इक्वल हो गए तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ऐसे लिखा जाता है सिमिलर। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल कंडीशन। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल कंडीशन। ठीक है, कोई भी दो एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर माने जाएंगे। ये एक कंडीशन हुई। एक और कंडीशन होती है, कंडीशन नंबर 2, एनी टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम आर इक्वल। एनी टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम आर इक्वल। एक बार ये समझा देता हूँ। कोई भी दो साइड, जैसे मान लिया कि ए बी और डी ई इक्वल हो जाए, ए बी इज इक्वल टू डी ई, और मान लिया बी सी और ई एफ इक्वल हो जाए, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। तो ये दो साइड इक्वल हो गई। ठीक है, और उनके बीच का कोई भी उनके बीच का एंगल देखो, ए बी डी ई बी सी ई एफ, तो इसके बीच का एंगल क्या बनेगा, इसके बीच का एंगल बनेगा बी, इसके बीच का एंगल बनेगा ई। तो बी और ई, ख्याल रखना दोनों साइड के बीच का ही एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल, बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो गया, मतलब कि दो साइड्स और उसके बीच का एंगल इक्वल हो गया, सो आई कैन से ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल डी ई एफ। तो सिमिलर कब कहूँगा मैं, जब दो साइड और उसके बीच का एंगल इक्वल हो जाए। तो इसे हम लोग कहते हैं साइड एंगल साइड कंडीशन। ठीक है, साइड एंगल साइड कंडीशन इसे बोलते हैं अपन। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन जस्टिफाई हो जाए, चाहे एंगल कंडीशन जस्टिफाई हो जाए, चाहे साइड एंगल साइड कंडीशन जस्टिफाई हो जाए। अगर कोई भी एक कंडीशन जस्टिफाई हो जाए, कोई भी एक हो जाए, चाहे वो हो जाए चाहे वो हो जाए, कोई भी एक अगर हो गई, दोनों होने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक भी अगर हो गई, तो इसका मतलब दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे और लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है या तो ये होनी चाहिए या तो ये होनी चाहिए, कोई भी एक होनी चाहिए। पॉइंट आ गया समझ में? तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आपको मिल गई, सेटिस्फाइड होती हुई दिख गई, तो आप उन दोनों ट्रायंगल
ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं भाई, सिमिलर बोल सकते हैं, समान बोल सकते हैं। कंफर्टेबल है अपन इसमें, पता चल गया सिमिलैरिटी कैसे देखी जाती है। तो अगर आपने देख लिया कि भाई वो जो दो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं, अगर आपने देख लिया कि वो जो दो ट्रायंगल आपको गिवन है वो सिमिलर गिवन है, तो सिमिलर गिवन है ये तो मैं समझ गया कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन जस्टिफाई हो रही होगी। तो सिमिलर होने से फिर हुआ क्या, तो उसके बाद वाली बात मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है। मान लिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, आपने पहचान लिया, लेकिन सिमिलर होने से हुआ क्या वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आप कॉपी कर लीजिएगा, इसे आपको अपने नोट्स में कॉपी करना है। हेडिंग रहेगी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल और आपको ये पूरा का पूरा कॉपी करना है, ठीक है। अब जैसे ही आपने ये नोट्स बना लिए होंगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, हमने देख लिया कि वो जो दो ट्रायंगल हमको गिवन है वो सिमिलर है, तो सिमिलर होने से होता क्या है हम लोग अभी ये पहचानने वाले हैं। जैसे ये A B C D E F आपने पहचान लिया, कोई भी एक कंडीशन जस्टिफाई हो गई और दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर मिल गए, ठीक है, सिमिलर मिल गए, लेकिन उससे हुआ क्या, चलो ये भी देख लेते हैं भाई, इत्मीनान से सुनते हैं। देखो ज़रा, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसमें ना कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉलो होने लगती है, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है जो उन दोनों में फॉलो होने लगती है। हम लोग वो दोनों प्रॉपर्टी को, सारी प्रॉपर्टी को सुनने वाले हैं अभी, ठीक है। फिर वो प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो भी आपको सिखाऊंगा, धीरे धीरे आप समझना, आपको सारा कुछ आने लगेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे देखे जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर देख लिया तो उससे होता क्या है, ये सुन लीजिए। तो क्या होता है भाई, दो प्रॉपर्टीज आपकी फॉलो होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि उन दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, ठीक है, इसे आपको लिखना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, रेशियो ऑफ द साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स विल बी इक्वल। मतलब क्या है कहने का, आप लिख सकते हैं AB अपॉन DE शुड बी इक्वल टू AB DE, ठीक है, शुड बी इक्वल टू BC अपॉन EF एंड AC अपॉन DF। कंफर्टेबल अपन। तो सीन क्या बना, सीन ये बना कि अगर आपने देख लिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो उसमें पहली प्रॉपर्टी जो फॉलो होती है कि उनके साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। इसके अलावा इन रेडियस का रेशियो, सर्कम रेडियस का रेशियो भी इक्वल होता है। जब क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी करके बताऊंगा, अभी आप इतना लिख लो विच इज़ सफिशिएंट। एक और प्रॉपर्टी होती है जो फॉलो होती है, इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके बीच में दो प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में बता चुका हूँ, दूसरी प्रॉपर्टी आप सुन लो, दोनों ही फॉलो होती है। आपको जो क्वेश्चन के हिसाब से तय करना है कि आपको जरूरत किसकी है, जिसकी जरूरत है वो लगा देना, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 होता है कि दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल DEF, दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाता है। पॉइंट है समझ में, दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाता है। मैं बताता हूँ करके कैसे, देखो जरा, AB अपॉन DE का स्क्वायर। तो देखो दोनों ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो उन ट्रायंगल की साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो गया। पॉइंट है समझ। वैसे ही आप लिख सकते हो, चाहे आप इसको इक्वल कर लो, चाहे आप BC और EF के रेशियो को इक्वल कर लो, एक ही बात है वो। आपको जो ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में उसके हिसाब से आप डेटा ले लेना। चाहे आप AC अपॉन DF के स्क्वायर का रेशियो इक्वल कर दो, तो आप किसी को भी कर सकते हो, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। वो आप क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करना। उन्होंने आपको छूट दे रखी है कि आप कोई भी साइड ले लो, उसके रेशियो निकाल कर उसका स्क्वायर इक्वल कर लो, ठीक है। तो मैंने आपको भी क्या बताया कि भाई किस तरीके से दो ट्रायंगल को सिमिलर कहा जाता है, और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर ट्रायंगल इक्वल हो जाए, मतलब सिमिलर हो जाए, तो उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो ये दोनों आपको लिखना चाहिए, अपनी कॉपी में नोट्स बनाने चाहिए आपको बराबर, ठीक है। तो अब बारी आती है क्वेश्चंस की, व्हाट इट, अब बारी आती है क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस का सेट बना हुआ है, आपको क्या करना है, आपको ये चारों क्वेश्चंस अभी लिखने हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इन चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाकर आपको दूंगा। आपको अभी इन क्वेश्चंस पर एक बार आप कोशिश करके देखो, अगर आप कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया, नहीं भी कर पाए पेशेंस बना के रखना। अगले वाले वीडियो में मैंने अभी इसमें जब वो कंसेप्ट दिया है, नेक्स्ट वाले वीडियो में उसको अप्लाई करना सिखाऊंगा, बने रहिएगा।